हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। हमने लास्ट वीडियो में एडोलेसेंस का स्टार्टिंग देख लिया था। ये वीडियो 2 पार्ट में बन रहा है, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में प्यूबर्टी तक देख लिया था। प्यूबर्टी क्या होता है कि अब हमारी बॉडी प्यूबर्टी में हमारी बॉडी अब रेडी है किसके लिए, सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है। मीन्स की रिप्रोडक्शन करने के लिए अब हमारी बॉडी पूरी तरीके से रेडी हो जाती। तो प्यूबर्टी आ गई है, मीन्स क्या हो गया है कि सेक्सुअली मैच्योर हो गए हैं हम। अब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए हमारी बॉडी जो है केपेबल हो गई है, ठीक है। तो अब जब हमारी बॉडी केपेबल हो गई है तो हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं। तो अब कौन कौन से चेंजेस दिखाई देंगे, तो अब हम वो देखते हैं कि चेंजेस दैट इंडिकेट, ऐसे चेंजेस जो हमें बताते हैं कि अब हम रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी आ गई है बॉडी में, ठीक है। कि बॉडी अब कैसी हो गई है, रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल हो गई है। तो चेंजेस दैट इंडिकेट रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी, ठीक है। अब कौन कौन से चेंजेस होगा तो देखते हैं हम, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं जैसे मेल में। तो मेल में क्या होगा, याद रखना, अब मेल में स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कि वो उसकी बॉडी में स्पर्म बनने लगता है जब प्यूबर्टी आ जाती है। तो बॉयज़ की जो बॉडी रहती है वो क्या होती है, स्टार्ट हो कर देती है प्रोड्यूस स्पर्म अराउंड प्यूबर्टी। अच्छा, बहुत सारे जो बॉडी के पार्ट हैं हमारे इंटरनली अब हमारे अंदर क्या होंगे। अभी हमने फिजिकली देखा था बहुत सारे चेंजेस होते रहते, अब इंटरनली बॉडी के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो हमें दिखाई नहीं भी देते हैं। बट क्या होता है, मेनली जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है अब वो डेवलप होने लगते हैं, ठीक है। जैसे हमने बोला कि बॉयज़ में क्या हुआ कि स्पर्म का प्रोडक्शन अब स्टार्ट हो गया। अगर हम बात करें गर्ल्स में, तो अब जो गर्ल्स रहती हैं, एडोलेसेंस गर्ल्स की बात करें तो उनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है स्टार्ट हो जाती है गर्ल्स में। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, ब्लड का डिस्चार्ज होता है, ब्लड डिस्चार्ज होता है, ठीक है। ब्लड जो है बॉडी से बाहर आता है। अब ये जो ब्लड बाहर आता है तो वो कितने दिन तक आता है, तो वो 3 to 7 डेज तक, है ना, ब्लड जो है वो बाहर आता है। अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कितने दिनों के लिए रहती है, तो वो 28 to 30 डेज की होती है ना। 28 to 30 डेज की होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है हमारी 28 से 30 दिन की होती है। इसमें क्या होता है, पूरा एक साइकिल चलती रहती है कि हर 30 दिन बाद क्या होता है कि हमारा जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो आ जाता है। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसको अगर हम आम भाषा में बोले तो इसको हम आम भाषा में बोलते हैं क्या, पीरियड्स, है ना। क्या बोलते हैं, अगर हम आम भाषा में बोले, जनरली लैंग्वेज में देखते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, पीरियड, कि हमारा पीरियड आ गया है या उस लड़की का पीरियड आ गया है। तो पीरियड आना मतलब क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट हो गई है। अब जो ये पीरियड होता है वो हमेशा क्या होता है, 28 to 30 डेज तक होता है। ये कई बार ये 21 से 35 डेज तक का भी हो सकता है, ये सब नॉर्मल है, ठीक है। 21 to 35 डेज तक की भी जो रेंजिंग है ये भी क्या होती है, कई बार लोगों, कोई गर्ल्स के में लॉन्गर चल जाती है, किसी के में शॉर्टर रहती, तो हर किसी का साइकिल जो है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, गर्ल्स में, एडोलेसेंस गर्ल में अब क्या हुआ कि पीरियड स्टार्ट हो गए हैं। अब ये जो पीरियड स्टार्ट होते हैं नॉर्मल, ये स्टार्ट हो जाते हैं हमारे 12 ईयर्स से, है ना। 12 साल की एज से ये जो पीरियड्स हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। कई बार किसी किसी गर्ल्स को थोड़ा 10 साल में भी आ जाता है, किसी को 14 साल 15 साल में भी आ जाता है। अगर अपन हेल्दी रेंज देखें तो 12 to 13 ईयर्स में पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। अब हमने बोला जो ब्लड डिस्चार्ज है वो क्या होता है, बाहर आता है, बॉडी से बाहर निकलता है। तो जो ब्लड डिस्चार्ज है बॉडी से बाहर निकलता है, इसी को हम बोल देते हैं मेंस्ट्रुएशन,
ठीक है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन मीन्स कि जो हमारा क्या है, ब्लड है, ऐसा फेस ऑफ साइकिल है ना, द फेस ऑफ साइकिल व्हेन ब्लड डिस्चार्ज क्या होता है, अकर फ्रॉम बॉडी से जब ब्लड का डिस्चार्ज होता है, ब्लड बाहर आता है फ्रॉम बॉडी। अब किसके थ्रू बाहर आता है, तो ये वेजाइना के थ्रू है ना, गर्ल्स में जो वेजाइना होता है उसके थ्रू ये ब्लड बाहर आता है। तो जो पीरियड आना है या मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो नॉर्मल है, ठीक है, एक नेचुरल प्रोसेस है। मेंस्ट्रुएशन जो है, याद रखना, मेंस्ट्रुएशन है या मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो, वो क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। ये हमें बताता है कि अब हमारी बॉडी क्या है, केपेबल है किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो जो मेंस्ट्रुएशन है या जो पीरियड का आना है वो बिल्कुल ही नेचुरल प्रोसेस है, भगवान के द्वारा बनाई गई चीज़ है ना। ये गॉड गिफ्टेड होता है, इसमें हम वुमेन्स या मैन कुछ नहीं कर सकते हैं, हर किसी के साथ ये होता ही है। इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी केपेबल होती है रिप्रोडक्शन के लिए। मतलब कि अगर कोई हेल्दी वुमन है, हेल्दी लड़की है अगर कोई, तो वो उसमें पीरियड जो है वो आएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये नेचुरल प्रोसेस है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि कुछ गर्ल्स को इसमें पेन होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, पेट में दर्द होता है, पैर में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, या मूड स्विंग होते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, नॉर्मल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, नॉर्मल होती है। तो मेंस्ट्रुएशन समझ में आया। मेंस्ट्रुएशन साइकिल नॉर्मली जो एडोलोसेंस गर्ल्स होती है 12 से 14 साल की एज में स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है, जो ब्लड है, ब्लड डिस्चार्ज होता है वेजाइना के थ्रू, शरीर से बाहर आता है। जो ये साइकिल होती है वो 28 से 30 दिन तक की होती है, और इसमें जो ब्लड का फ्लो होता है, जो ब्लड डिस्चार्ज होता है शरीर से, जो ब्लड बाहर आता है, तो वो 3 से 7 दिनों तक ब्लड बाहर आता है। किसी किसी में 3 दिन तक होता है, किसी को 5 दिन, किसी को 7 दिन। हर एक लड़कियों के शरीर अलग है, बनावट अलग है, तो हर किसी में ये साइकिल डिफ़र करती है, अलग अलग तरीके से होती हैं। ठीक है, फिर मेंस्ट्रुएशन में हमने यही लिखा कि द फेज ऑफ साइकिल व्हेन ब्लड डिस्चार्ज अकर फ्रॉम बॉडी से जब ब्लड डिस्चार्ज बाहर आता है। अब जो मेंस्ट्रुएशन है वो बिल्कुल ही नेचुरल प्रोसेस है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है कि हम इसे स्टॉप कर दें या रोक दें। इससे पता चलता है कि हमारी बॉडी क्या होती है, कैपेबल हो गई है, अब रिप्रोडक्शन के लिए तैयार है। ठीक है, अब वो क्या कर सकती है, सेक्सुअली मैच्योर है, और अब वो बेबी प्रोड्यूस कर सकती है ना, वो किसी बच्चे को जन्म दे सकती है। ओके, उसके बाद जो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, एक चीज़ होती है मेनोपॉज। ठीक है, क्या होता है, मेनोपॉज होता है। मेनोपॉज में क्या होता है कि 40 टू 55 की ईयर में, 45 से लेकर 55 ईयर्स की एज में ये जो पीरियड्स है वो आना अब क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। पीरियड आना अब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है जब होना बंद हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं कि मेनोपॉज हो गया है। ठीक है, मेनोपॉज हो गया है, इसका मतलब होता है कि अब जो एंड हो गया हमारा किसका, रिप्रोडक्टिव जो कैपेबिलिटी रहती है वुमेन्स की लाइफ में, वो एंड हो जाती है। एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी इन वुमेन्स। ठीक है, अब वुमन की जो रिप्रोडक्शन करने की क्षमता थी, बच्चे पैदा करने की जो क्षमता है, अब मेनोपॉज के बाद ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, वुमेन्स लाइफ। तो मेनोपॉज का मतलब यही है कि एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी इन वुमेन्स लाइफ। और ये
जनरली होता है 45 से 55 साल की एज में। ठीक है, इसमें क्या होता है, पीरियड आना बंद हो जाएगा। उसके बाद पीरियड को लेके बहुत सारे अलग अलग मिथ हैं, है ना। बहुत सारे गांव में या अभी भी बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि जब भी पीरियड्स आता है लड़कियों का, वुमन को, तो मंदिर में जाने नहीं दिया जाता है या किचन में जाने नहीं दिया जाता है। उन्हें बहुत सारे कामों से दूर रखा जाता है ना। उन्हें बोला जाता है कि इसे मत छुओ या यहाँ मत जाना, इसे टच नहीं करना। तो इससे क्या होता है कि उनका जो फिजिकल आइसोलेशन कर दिया जाता है, कि उन्हें एक जगह बंद कर जाता है, कमरे में रख दिया जाता है कि तुम यहीं रहो, बाहर नहीं निकलना। तो इन सब से कुछ होता तो नहीं है, बट जो वुमन है, जो गर्ल्स है, वो मेंटली क्या होता है, उनके साथ टॉर्चर जैसा हो जाता है ना। उनको मानसिक रूप से पीड़ा मिलती है क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाती है। तो ये जो हमारा मिथ है एक, कि हमें ये नहीं करना है या वो नहीं करना है, तो इसे हमें नेगेटिव वे में, गलत वे में ना लेकर हमें उसको गुड साइन समझना चाहिए, है ना। उसके तरफ हमें पॉजिटिवली बिहेवियर रखना है, और जो हमें समझना है कि वुमन की लाइफ का एक पार्ट ही है, एक हिस्सा है पीरियड आना। ठीक है, इसी से तो वुमन क्या होती है, रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल होती है। उसी के बाद तो बच्चे पैदा होते हैं। तो इसीलिए जो वुमन को हम अलग रखते हैं, ठीक है, या जो बहुत सारे उनके साथ हम भेदभाव किया जाता है कि पीरियड है तो ये मत करो, वो मत करो, तो इनसे आगे उठकर, ऊपर उठकर हमें क्या करना चाहिए, उनको इक्वली सारी चीज़ों करने का मौका देना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि एडोलोसेंस में बहुत सारे फिजिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस बस नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे इमोशनल चेंजेस भी होते हैं, बिहेवियर चेंज भी होते हैं, है ना। क्या होता है कि अब इमोशनली भी हम इमोशनल चेंज भी होते हैं, है ना। मूड स्विंग होना, इमोशनल, किसी के प्रति हमें ज़्यादा लगाव है या किसी से हमें हेटरेड होती है, हम किसी से चिढ़ते हैं, हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है, अट्रैक्ट होते हैं, तो बहुत सारे हमारा क्या होता है, मूड चेंज होता है। तो हमें इमोशनल और बिहेवियर चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, इमोशनल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं और बिहेवियर चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। इस एज में बहुत ज़्यादा हमें ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, है ना। मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है, हमें कभी मन करता है कि हम म्यूज़िक सुन लें, डांस कर लें, स्पोर्ट्स देख लें, कभी मन करता है कि हम पढ़ाई कर लें, कभी अचानक से हमारा कुछ और करने का मन करता है। तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, मूड स्विंग होते हैं। ठीक है, समझ में आया। कई बार हमारा कुछ एक्टिविटी करने का मन हुआ, क्रिएटिविटी कर रहे हैं, और फिर अचानक से हमारा मन बदल गया कि अरे अब हमें ये नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हमारा स्ट्रॉन्ग इमोशन आ जाता है। स्ट्रॉन्ग इमोशन मतलब कोई हमें अच्छा लगने लगता है, हम किसी को लाइक करने लगते हैं, है ना, अट्रैक्शन होने लगता है। मेनली क्या होता है कि बॉयज़ गर्ल्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं इस एज में, या गर्ल्स बॉयज़ की तरफ अट्रैक्ट होती है। फिर वो अच्छा अपने ऊपर ड्रेसिंग सेंस चेंज होता है ना, उनका बिहेवियर चेंज होता है। वो सोसाइटी में देखती है कि हमें किसके सामने कैसे बात करना है ना, किसके सामने कैसा बिहेव करना है। अगर हम स्कूल में तो हमें कैसा बिहेव करना है ताकि हम अच्छा दिखें, गुड बॉय गुड गर्ल दिखें, या हमें अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है। तो बहुत सारे हमारे उसमें क्या हो रहे हैं, चेंजेस देखने को मिलते हैं। बिहेवियर में भी चेंज देखने को मिलते हैं, इमोशन भी चेंज होते हैं, मूड स्विंग होता है ना। फिर हमारे अंदर कंपटीशन का फीलिंग आ जाती है, कंपटीशन वाली भावना भी आ जाती है। ठीक है, कि हमें कंपटीशन करना है, कोई चीज़ जीत रहे हैं, हार रहे हैं, है ना। फिर इस तरीके से क्या होता है, कोई चीज़ के लिए या हमें क्लास में अच्छा रैंक लाना, तो इस तरीके का बहुत सारी जो चीज़ें हमें देखने को मिलती है इस एज में, एडोलेसेंस में। समझ में आया। तो वही हम बोल रहे हैं कि बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, मतलब कि एक यूनिक सा एक्सपीरियंस रहता है एडोलेसेंस में। हमें बहुत क्यूरियोसिटी भी रहती है ना। इसमें क्या आ जाता है, बहुत क्यूरियोसिटी भी रहती है, कोई चीज़ जानने की बहुत इच्छा भी होगी हमें। ठीक है, एक्साइटमेंट भी रहता है, किसी चीज़ को लेकर हम बहुत एक्साइटमेंट रहते हैं, है ना, कि हमें ये एक्टिविटी करना है, या हमें आज बाहर घूमने जाना है, या स्कूल पिकनिक है, या कुछ और भी अदर थिंग्स।
मतलब स्टेज ऑफ लाइफ ऐसी चलती है एडोलेसेंस की कि हमें नए नए व्यू पॉइंट देखना है ना, हमें आसपास की चीज़ें एक्सप्लोर करना है, फिर हमें जो हमारा एक नज़रिया रहता है वो बिल्कुल मतलब हम बचपने तक तो अलग थे, चाइल्डहुड तक अलग रहते हैं, बट जैसे ही हम एडोलेसेंस स्टेज में आता है तो जो हमारा व्यू पॉइंट होता है वो अचानक से कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है। व्यू पॉइंट कैसा हो जाता है हमारा, चेंज हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पावरफुल मतलब गुड हैबिट्स, वही मैंने बात किया कि हम अच्छा बनना चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं, गुड बॉय गुड गर्ल वाली इमेज चाहते हैं, तो हम गुड हैबिट्स अपनाते हैं, फिर थॉटफुल डिसीजन लेने लग जाते हैं, है ना। किसी को अगर हेल्प की ज़रूरत है, कोई नीडी है, उसकी हेल्प करने लग जाते हैं, घर वालों की भी हेल्प, अपने फ्रेंड्स की हेल्प, टीचर्स की, इस तरीके से थॉटफुल डिसीजन लेने लग जाते हैं, है ना। पावरफुल पॉजिटिव इम्पैक्ट, अपन ऐसे छोटी छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, ऐसे एक्शन करते हैं कि हमारी इमेज अच्छी पावरफुल इमेज दिखे, पॉजिटिव इमेज दिखे, है ना, कि हम बहुत ही अच्छे वेल बीइंग एडोलेसेंट हैं, है ना, कि हम बहुत अच्छे हैं, इस टाइप का हमारे अंदर बिहेवियर चेंजेस भी देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अब नेक्स्ट एडोलेसेंस में और क्या ज़रूरी है, न्यूट्रिशनल नीड भी रहती है ना। अब हमारी बॉडी में हमने देखा कि इतनी सारी चेंजेस हो रही है, हमारी बॉडी में फिजिकली चेंज हो रहा है, बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहा है, तो हमारी कुछ न्यूट्रिशनल नीड्स भी होगी, है ना। अब हमें कैसा खाना खाना है, हमें हेल्दी खाना भी खाना है, हेल्दी फूड चाहिए हमें, है ना, बैलेंस डाइट चाहिए, जिससे क्या हो, हमारी जो बॉडी है जो उसको प्रॉपर क्या न्यूट्रिशन मिल सके हमारा। जैसे गर्ल्स में हमें पता है कि पीरियड्स आने लगा है ना, तो हर महीने क्या होता है, इतना सारा ब्लड जो लॉस हो रहा है, तो ब्लड के लिए भी हमें उसे मेंटेन करना है, तो हमें हेल्दी चीज़ें खाना है, जिससे हमें एनीमिया डिजीज़ ना हो, जो खून की कमी से होता है एनीमिया, है ना। तो बॉयज़ में भी जो चेंजेस हो रहे हैं, अब उनकी हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, उनके शोल्डर है ब्रॉड हो रहे हैं, तो मतलब फिजिकल एक्टिविटी के लिए वो स्ट्रॉन्ग बनना है, तो उसके लिए हमें प्रॉपर हेल्दी डाइट की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये पूरा एक फ्लो चार्ट ये मैंने एक बनाया है, पूरा पिरामिड बनाया कि हमें कैसा खाना खाना है ना। होल ग्रेन लेना, हमें लेग्यूमस सोय लेना है, मिल्क लेना है, फ्रूट वेजिटेबल लेना है, नट्स सीड लेना है, वेजिटेबल ऑयल, डेयरी, एग, स्वीट्स, सारा कुछ क्या है हमें हेल्दी है, ज़रूरी है। फिर यहाँ पे और क्या लिखा है, अदर लाइफस्टाइल रिकमेंडेशन, डेली एक्सरसाइज करना है, वाटर भी ज़रूरी है, हमें 8 से 10 ग्लास पानी चाहिए, सनलाइट भी कम से कम 10 मिनट का हमें क्या लेना है, सनलाइट भी लेना है, जिससे हमें क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है ना। तो हमें अपनी प्रॉपर डाइट में क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए ना। अब प्रोटीन किससे मिलेगा, हमें मिल्क से मिलता है, लेंटिस से मिलता है, दालों से मिलेगा, एग से, मीट से, है ना, ये सब चाहिए हमें। फिर अब अगर हमें कार्ब्स चाहिए, कार्ब्स भी चाहिए हमें, फैट भी चाहिए हमें, है ना, विटामिन भी चाहिए, मिनरल भी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरी होती हैं। अच्छा, स्पेशली गर्ल्स के लिए याद रखना, क्योंकि उनमें आयरन की डेफिशिएंसी ना हो। आयरन डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है, हमारी होती है एनीमिया मतलब खून की कमी हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, खून की कमी, है ना। खून की कमी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आयरन रिच चीज़ें लेना चाहिए। अब आयरन रिच चीज़ें क्या क्या होती है, जैसे हम पालक खा लिए, स्पिनच, है ना, किडनी बीन, फिर ड्राई फ्रूट चाहिए हमें, रेजिन चाहिए, जैसे रेजिन खाओ, फिग खाओ, अंजीर, इन सब से क्या होता है, हमें प्रॉपर खून मिलता है। ठीक है, ये सब क्या करता है, फॉर्मेशन, खून को बनाने में मदद करता है, हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड में। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे लिए ज़रूरी है। अब मिल्क खाएंगे, हमें कैल्शियम चाहिए, प्रोटीन, फैट, जिससे हमारी कैल्शियम की चीज़ें खाने से बोन मजबूत हो, हड्डियाँ मजबूत हो, है ना। कार्ब से क्या मिलता है, हमको एनर्जी मिलती है कि नहीं मिलती है। होल ग्रेन खाओ कार्ब्स के लिए, फैट्स के लिए क्या खाओ, ऑयल खाओ, बटर खाओ, ठीक है, फिर नट्स खाओ,
जिससे हमें क्या मिले, एनर्जी मिले। विटामिन्स के लिए वेजिटेबल फ्रूट्स खाओ, है ना, लीफी वेजिटेबल खाते हैं अपन, लीफी वेजिटेबल फ्रूट्स। तो ये सारे न्यूट्रिशन जो है वो हमें एडोलोसेंट एज में ज़रूरी है, ठीक है। ये सारे न्यूट्रिशन जो है हमें ज़रूरी है हमारी, ताकि प्रॉपर ग्रोथ हो सके। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ हम किस में, पर्सनल हाइजीन में। पर्सनल हाइजीन में यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे इमेज बनी है किसकी, ये है सैनिटरी नैपकिन, ठीक है, या जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, पैड्स बोलते हैं, पैड्स बोलते हैं, ठीक है। तो हमें पर्सनल हाइजीन में मेंटेन करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से हमने बोला कि हमें न्यूट्रिशन चाहिए, उसी तरीके से हमें पर्सनल हाइजीन की हमारी अपनी खुद की देखरेख करना है, स्वच्छता से रहना है, ठीक है, बॉडी का पूरा हाइजीन मेंटेन करके रखना है, ताकि जिससे हमारी बॉडी में क्या ना हो, इन्फेक्शन ना फैले। पर्सनल हाइजीन से क्या, पर्सनल हाइजीन रखना है ताकि इन्फेक्शन ना हो, ठीक है, इन्फेक्शन ना हो बॉडी में। अब क्या होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, हम ज़्यादा एक्टिवली काम कर पाएंगे, ठीक है। तो गर्ल्स को, मेनली गर्ल्स को क्या होता है, जब मेंस्ट्रुएशन आता है, गर्ल्स में क्या होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है ना, मेंस्ट्रुएशन के टाइम या मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे उन्हें क्या करना चाहिए, जो पैड्स होते हैं, सैनिटरी पैड है, उनको प्रॉपर यूज़ करना है, ठीक है। और उनको प्रॉपर यूज़ करने के बाद आफ्टर इसको क्या करना है, प्रॉपरली डिस्पोज भी करना है। अगर आपने यूज़ कर लिया है, आफ्टर इट इसको अच्छे से डिस्पोज करो, यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है, उसको न्यूज़पेपर में लपेटो, रैप करो और उसको डस्टबिन में डालना है, ठीक है, जिससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन रहे। हमें पूरा मेंस्ट्रुअल हाइजीन भी मेंटेन करना है, ठीक है। अब जो अगर कई बार क्या होता है, क्लोथ्स भी आते, तो हमें रीयूजेबल जो क्लोथ्स पैड रहते हैं वो भी रहते हैं, उनका प्रॉपर यूज़ करना है, ताकि हमारी जो बॉडी है उसमें इन्फेक्शन ना फैले। पर्सनल हाइजीन हमें पूरा मेंटेन करके रखना है। उसके लिए जो हमारा गवर्नमेंट है ना, भारत सरकार है, उसमें बहुत सारी स्कीम्स है गर्ल्स के लिए भी, उनके हेल्दी जो हाइजीन है, पर्सनल हाइजीन के लिए बहुत सारी स्कीम चलाई जा रही है ना। फ्री में सैनिटरी नैपकिन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, है ना। जैसे कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करता है, फ्री में सैनिटरी पैड देता है गर्ल्स को। फिर राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है, उसमें भी गर्ल्स को प्रॉपर उनके हेल्थ के बारे में, एडोलोसेंट जो भी उनको मेंस्ट्रुअल हेल्थ है, हाइजीन प्रॉपर उनको समझाया जाता है, बताया जाता है। बहुत सारी और भी अलग अलग लेवल में क्या चलते हैं, इनिशिएटिव प्रोग्राम चलते रहते हैं, जिससे जो एडोलोसेंस गर्ल्स है या बॉयज़ है उनको उनकी प्रॉब्लम से उनको रिलेट करते हुए उनको उसकी समस्या का समाधान किया जाता है। गर्ल्स को फ्री में पैड्स और बाकी जो आयरन की टैबलेट ये सब कुछ दी जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, हमें क्या करना है, फिजिकल एक्टिविटी भी करते रहना है ना। क्या करना है, हमें फिजिकल एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करते रहना है, करना है कि नहीं करना है ना। प्रॉपर एक्सरसाइज करना है, प्रॉपर एक्सरसाइज करो, और क्या करो, योगा करो, है ना। जो भी स्पोर्ट्स है, जो भी आप अगर गेम्स खेलते हैं तो प्रॉपर हमें गेम्स वगैरह खेलना है। इससे क्या होगा, हमारा फिज़िकल डेवलपमेंट होता है। फिज़िकल डेवलपमेंट के साथ क्या होता है, जो हमारा ब्रेन भी है वो एक्टिवली क्या होता है, ब्रेन एक्टिव होता है ना। और क्या होता है, जिससे हम और न्यू चीज़ें सीखते हैं, माइंड हमारा हेल्दी माइंड रहता है। तो हेल्दी माइंड में हम क्या करेंगे, ज़्यादा और अच्छे से हम स्टडी कर पाएंगे और दूसरे काम अच्छे से कर पाएंगे। तो हमें अपना स्टेमिना, मूड, सब चीज़ों को क्या करना है, बूस्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्या, बैलेंस्ड सोशल लाइफ। क्या होना चाहिए, अब हमारी बैलेंस्ड सोशल लाइफ भी होना चाहिए, बैलेंस सोशल लाइफ।
अब आजकल तो सबको पता है सोशल लाइफ मतलब सोशल मीडिया हो गया है ना। सोशल लाइफ का मतलब तो सबको एक ही लगता है कि सोशल मीडिया। तो अगर हम सोशल लाइफ में अगर हम किसी से मिल रहे हैं, अगर हम बाहर जा रहे हैं, हम सोसाइटी में किसी से मिल रहे हैं, आसपास हम लोगों से मिल रहे हैं, तो हमें उनसे पोलाइटली रिस्पेक्टफुल बात करना चाहिए, है ना। हमें एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना चाहिए ताकि हमारा इन्वायरमेंट भी अच्छा रहे, है ना। हमें एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट। हम जैसे हमारे इमोशनल मूड स्विंग होते रहते हैं, है ना। हमें अच्छी अच्छी बातें लोगों को बताना है, उनसे अच्छी थॉटफुल बातें उनसे भी गेन करना है। हमें एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना है ना। जैसे आजकल सोशल मीडिया आ गया है, तो सोशल मीडिया में क्या कर रहे हैं हम, कुछ भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, हम लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपनी इंफॉर्मेशन उनको दे रहे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं। तो हमें याद रखना है जब हम सोशल लाइफ में हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, ठीक है, तो हमें एक जो हमारा लिमिट है या हमारा एक दायरा है, तो हमेशा हमें कैसा रहना है, पॉजिटिवली रहना है ना। पॉजिटिवली इन्वायरमेंट रखना है हमें, पॉजिटिवली इन्वायरमेंट रखना है हमें, ठीक है। हम अगर किसी से मिल रहे हैं तो हमें उससे पोलाइटली बात करना है, अच्छे से रिस्पेक्टफुल बात करना है। अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो ट्रस्टेड बंदे पर हमें चीज़ें शेयर करना है ना, जिस पर हमें विश्वास हो, जिनको हम जानते हैं, इंटरेक्ट कर रहे हो, नहीं भी जानते हो तो हमें उतनी ही इन्फॉर्मेशन देना है जो कि सफिशिएंट है, ठीक है। आजकल क्योंकि एक है साइबर बुलिंग, ठीक है। साइबर बुलिंग में क्या हो रहा है, जो साइबर बुलिंग है, साइबर बुलिंग में क्या चलता है, साइबर बुलिंग में जो डिजिटल डिवाइसेस रहते हैं, जैसे हमारा फ़ोन है, कंप्यूटर है या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, उसमें हम क्या कर देते हैं, अपना कोई भी पिक्चर है या कुछ हमारी इन्फॉर्मेशन है, हम उसको भेजते हैं। अगर हम शेयर करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, मिसलीड हो जाता है ना। हमारी चीज़ों को लोग गलत तरीके से लेकर हमारी फ़ोटोज़ का मिसयूज़ करते हैं और फॉल्स रूमर फैलाने लगते हैं, है ना। हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सारी जगह पहुंच जाती है, हमें बिना बताए हमारी सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, लोग ले लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम सामने वाले को अपनी पर्सनल चीज़ें बता रहे हैं, पर वो उसका किस तरीके से मिसयूज़ कर रहा है ना। क्या करने लगते हैं, मिसयूज़ करने लगते हैं, मिसलीडिंग होने लगता है, जिससे कि क्या होती है, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, जिससे कई बार हमको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, पर्सनली भी, इमोशनली भी, जिससे हमारी फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी, सारे लोग क्या हो जाते हैं, इससे परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर कभी ऐसा कुछ हो साइबर बुलिंग, तो हमें किससे बताना है, बिना डरे, या हमें अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं करना है। अगर हमसे कई बार कोई गलती हो भी गई तो हमें अपने पेरेंट्स को या हम अपने टीचर्स को इसके बारे में बता सकते हैं, उनसे हम हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हमें कभी भी किसी भी स्ट्रेंजर पर भरोसा नहीं करना है और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या कोई भी हमारी जो पिक्चर है ना, सोशल मीडिया पर स्ट्रेंजर के साथ शेयर नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद और आ जाता है एक, क्या, हार्मफुल सब्सटेंस जो रहते हैं, ठीक है, अवॉइड करना उसे, अवॉइडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस। अब हार्मफुल सब्सटेंसेस कौन से हो गए, हार्मफुल सब्सटेंसेस को अवॉइड करना है और से नो, उन्हें हमें क्या करना है, नो, हम नहीं लेंगे, हमें नहीं करना है। आजकल क्या होता है, जैसे ही हम एडोलोसेंस एज पर पहुंचते हैं तो हमारे फ्रेंड्स जो हैं, हम एक दूसरे का देखा देखी करके उनके प्रेशर में आके या अच्छा बनने के लिए या कूल बनने के चक्कर में हम क्या कर लेते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ों का नशा करने लगते हैं, यूज़ करने लगते हैं, जिसकी हमें एक तो आदत नहीं होती, हमें उसके बारे में पता नहीं होता है। ये सारी चीज़ें कैसी होती है, हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है, हानिकारक होती है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तंबाकू, है ना, टबैकू है, जो तंबाकू होता है, टबैकू हो गया, गुटखा हो गया, है ना, सिगरेट हो गई, सिगरेट्स हो गई, अल्कोहल हो गया,
एक्सेट्रा, या फिर हम क्या बोल दें, ड्रग्स बोल दें। तो ये सब जो है ये क्या से होते हैं, लाइफ थ्रेटिंग है, याद रखना। ये सब क्या है, हमारे लिए डेंजरस होते हैं। हमें शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है कि हमें बहुत क्यूरियोसिटी होती है, एक्साइटमेंट होता है कि हम इसे पी के देखें, हम इसे यूज़ करके देखें, ट्राई करते हैं चलो कि ये सब्सटेंस कैसा है या ये कैसा होता है। बट याद रखना कि ये हमारे लिए डेंजरस है, हार्मफुल है, हार्मफुल होता है। ठीक है, हमारी मेंटली और फिजिकल हेल्थ दोनों को ये क्या करता है, बैड इफ़ेक्ट डालता है इस पर। ठीक है, शुरू शुरू में जब हम इसे कंज्यूम करते हैं तो हमें बहुत अर्ग होता है, स्टार्टिंग में हमें बहुत लगता है कि हम इसे अगेन ही अगेन इसका इस्तेमाल करें, हम इसे यूज़ करें। बट बाद में क्या हो जाती है, इसकी बुरी आदत पड़ जाती। तो इसीलिए इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या करना है, से नो। अभी से हमें इन सारी चीज़ों का यूज़ नहीं करना है। इन्हीं को लेकर क्या हो रहा है आजकल, भारत सरकार ने एक अभियान चलाया है जिसको हम क्या बोलते हैं, नशा मुक्त भारत अभियान। इसमें क्या हो रहा है, नशा मुक्त भारत अभियान में जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है बहुत सारी चीज़ें प्रोग्राम चला रही है और लोगों को अवेयर कर रही है कि तंबाकू या अल्कोहल इन सब का नशा हमें नहीं करना है। ये सब हमारे किसमें, हमारे समाज पे, हमारी हेल्थ पर बुरा असर डालती है, हमारे परिवार पे। ठीक है, इससे क्या होता है, हमें कैंसर होने का खतरा है और भी बहुत सारी बीमारियां जो है, लंग्स से, ब्रेन से जुड़ी बहुत सारी डिजीज़ होने का खतरा रहता है। तो इन सब का यूज़ हमें बिल्कुल नहीं करना है। और एडोलेसेंस की एज में अभी तो हम बिल्कुल 10 से 17 या 18 साल के हैं या 19 साल के हैं, तो इतनी कम एज में तो बिल्कुल ही नहीं करना इन सारी चीज़ों का यूज़, है ना। हमें किसी भी एज में नहीं करना है। बट इस एज में तो लोग हमें बहुत ज़्यादा भटकाते हैं या बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं, मतलब बोलते हैं कि चलो चलो ये करो, करके देखो, एक बार तो ट्राई करते। तो हमें बिल्कुल किसी की बात नहीं सुनना है। अब ये सब जो चेंजेस हो रहे हैं एडोलेसेंस में, हमने देखा इतने सारे जो चेंजेस हो रहे हैं, आखिर वो सारा कुछ होता क्यों है। तो यहाँ पर आ जाता है एक हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स जो होते हैं बायोलॉजिकल केमिकल होते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं बच्चों, बायोलॉजिकल केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी से सिक्रीट होते हैं, हमारी बॉडी में सिक्रीट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। बायोलॉजिकल केमिकल प्रोड्यूस्ड इन बॉडी, ये क्या करते हैं, ये हार्मोन जो है हमारे पूरी जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में, ग्रोथ और डेवलपमेंट में, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़रूरी रहते हैं ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। क्या होते हैं ये, क्रूशियल रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो हार्मोन्स के कारण क्या होता है, हमारी बॉडी में इतने सारे चेंजेस होते हैं और अब हमें पता चलता है यही हमारे बॉडी को, ब्रेन को सिग्नल देते हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंस करते हैं ये हमारे मूड को, बिहेवियर को। बहुत सारी हमारी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं ये सारा किसके कारण आता है, हार्मोन चेंजेस के कारण होता है। हमारी बॉडी में ये बनने लग जाते हैं, इनका चेंजेस होता है, तो इसके कारण हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब था क्या हमारा एडोलेसेंस के बारे में। अच्छा, मैं आपको कुछ टेबल्स पिक्चर के डायग्राम से और बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखो, यहाँ पे 3 मैंने पिक्चर्स या इमेजेस लिए। यहाँ पे व्हाट हैपन ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जो हमने स्टार्टिंग में बात करे थे। तो प्यूबर्टी जो है यहाँ पे और देख लो थोड़ा सा कि गर्ल्स में जो 11 to 12 ईयर में स्टार्ट हो जाती है, बॉयज़ में प्यूबर्टी थोड़ा लेट, गर्ल्स में थोड़ा पहले स्टार्ट हो जाती है। यहाँ 11 to 14 ईयर्स में बॉयज़ में प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। ठीक है, जो गर्ल्स में अगर हम देखें फिजिकल चेंज क्या, तो ग्रोथ स्पर्ट हो जाती है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, अंडर आर्म्स में और प्यूबिक हेयर ग्रोथ हो जाते हैं। ठीक है, फिर फर्स्ट पीरियड आ जाता है जिसे मेनार्ची बोलते हैं। फिर प्रेजेंस ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज होने लगता है और इंक्रीज इन फैट मास। ठीक है, पैरों के जो पैर होते हैं हमारे, ठीक है, वहाँ पर फैट मास ज़्यादा बढ़ने लगता है। इसलिए जो हमारा गर्ल्स के जो पैर वाला हिस्सा है अगर हम देखेंगे पेल्विक रीजन, तो वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा रहता है, चौड़ा रहता है। ठीक है,
अगर हम बॉयज़ की बात करें तो ग्रोथ स्पर्ट इसमें भी देखने मिलती है। फिर फेशियल हेयर आ जाते हैं, डीपनिंग इन वॉइस, हमने बताया था वॉइस कैसी हो जाती है, भारी हो जाती है वॉइस की। इंक्रीज इन लीन मसल मास, है ना, बॉडी बनने लगती है उनकी, शोल्डर और जो आर्म्स है मसल वो बढ़ने लगते हैं। फिर अंडर आर्म्स और प्यूबिक हेयर, इनमें भी ग्रोथ होते हैं। और एनलार्जमेंट ऑफ जेनाइटल और फर्स्ट एजैकुलेशन होने लगता है। फिर इमोशनल चेंज में तो दोनों में कॉमन है कि मूड स्विंग होता है, बीइंग मोर सेंसिटिव, अब ये ज़्यादा और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे। फिर इसमें फीलिंग सेल्फ कॉन्शियस अबाउट फिजिकल चेंज, अब उनको समझ में आने लगता है कि हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। और फीलिंग डिफरेंटली अबाउट पियर्स, वो अपने पियर्स जो अपने साथी रहते हैं उनसे वो थोड़ा अलग फील करना चाहते हैं, फील करते हैं। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की बॉयज़ और गर्ल में, तो यहाँ गर्ल्स और बॉयज़ की बात कर लो तो हाइट और वेट इंक्रीज़ होता है, बॉयज़ में भी हाइट वेट इंक्रीज़ होता है। गर्ल्स में फैटी और सब क्यूटेनियस टिश्यू डेवलप हो जाता है, बॉयज़ में मसल्स डेवलप हो जाते हैं। फिर जो इनकी हिप रहती है वो ब्रॉडन हो जाती है, जो जांग वाला हिस्सा है, जो पेल्विक वाला रीजन है हिप, वो ज़्यादा चौड़े हो जाते हैं। और इनके बॉयज़ में शोल्डर चौड़े हो जाते हैं, ठीक है। फिर हेयर ग्रो होता है आर्म पिट में और प्यूबिक एरिया में, है ना, अंडर आर्म्स में और प्यूबिक एरिया में हेयर आने लगते हैं। और बॉयज़ में भी आर्म पिट में, प्यूबिक एरिया और फेशियल हेयर भी आने लगते हैं, ठीक है। फिर वॉइस जो है, गर्ल्स की जो आवाज़ होती है वो श्रिल हो जाती है, श्रिल मतलब पतली हो जाती है, ठीक है। गर्ल्स की आवाज़ कैसी हो जाती है, पतली हो जाती है। वहीं अगर हम बॉयज़ की बात करें तो उनकी भारी हो जाती है आवाज़, ठीक है, क्योंकि वॉइस बॉक्स जो है, लैरिंक्स जो है वो बढ़ता है, तो इसलिए उनकी आवाज़ भी थोड़ी भारी सी हो जाती है। फिर गर्ल्स में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है। और बॉयज़ की अगर बात करें, गर्ल्स में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, बॉयज़ में पेनिस का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो हमने ये उनमें थोड़े चेंजेस देखे। अब हमें हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल टिप्स फॉर एडोलेसेंट। क्या हेल्दी लाइफस्टाइल? बी योर बेस्ट, फील योर बेस्ट। अगर आप अपना अच्छा दोगे तो आप फील भी अच्छा करोगे। हमें ईट बैलेंस मील, हमें कैसा खाना खाना है, बैलेंस फूड खाना, बैलेंस डाइट। हमारे जो मील है उसमें फ्रूट भी होना चाहिए, वेजिटेबल भी, ग्रेन भी, प्रोटीन, डेयरी, सारा कुछ होना चाहिए। फिर गेट इनफ स्लीप, हमें अच्छे से सोना भी है और स्टे हाइड्रेटेड, पानी वगैरह भी अच्छे से पीना है, मतलब हमारी बॉडी को हाइड्रेट करके रखना है। फिर मेंटेन पर्सनल हाइजीन, है ना, पर्सनल हाइजीन भी करना है हमें। उसके बाद स्टे एक्टिव, फिजिकली एक्टिविटी भी करते रहना है। फिर से नो टू हार्मफुल सब्सटेंस, वही ड्रग्स वगैरह को हमें, हार्मफुल सब्सटेंस को नो करना है। और बिल्ड हेल्दी रिलेशनशिप, हमारे सोसाइटी में, आसपास, फैमिली में, फ्रेंड्स के साथ हमें हेल्दी रिलेशनशिप बनाना है, ठीक है। याद रखना, रिमेंबर स्मॉल हैबिट लीड्स टू बिग चेंजेस, छोटी छोटी चीज़ों से ही हम क्या करते हैं, एक बड़ा बदलाव लाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर 6 है एडोलेसेंस वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।